अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। चैप्टर नंबर 2 जा रहा है, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, लाइक और शेयर भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। हाँ जी, हाउ द डेटा इज़ स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस की एब्रिविएशन है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने आज ये सीखना है कि डेटा को हम स्टोर और रिट्रीव यानी हासिल करना इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप किस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट डेटा हैंडलिंग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज रिकॉर्ड। हाँ जी, बहुत सारी फील्ड्स हैं रिलेटेड, उनको सिंगल यूनिट अगर ट्रीट किया जाए, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक ही यूनिट समझा जाए तो वो क्या होते हैं, रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड्स के लेआउट यानी किस तरीके से इसको अरेंज करना है, किस तरीके से आप लोग राइट करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ही डिफाइन होती हैं। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड इज़ गिवन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेज और बाइट्स। हाँ जी, हर फील्ड को, फील्ड है ना कॉलम वाइज जो राइट करते हैं रिकॉर्ड में, उसको फिक्स या वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ बाइट्स या फिर फील्ड की लेंथ क्या होती है। अगेन बता देती हूँ, फिक्स लेंथ में ये होता है कि आप लोग जो भी असाइन करते हैं मेमोरी एड्रेस, सपोज करें 20 करैक्टर्स कर रहे हैं या 25 करैक्टर्स असाइन कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उतने ही करैक्टर्स में ही आपकी वैल्यू स्पेस लेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। या फिर अगर आपने 25 करैक्टर्स आपने डिफ़ाइन करवाए हैं, आपके जो वर्ड राइट करते हैं वो 20 करैक्टर्स का है, तो बाकी जो 5 करैक्टर्स है वो ब्लैंक स्पेसेस रहेंगी। ठीक है, लेकिन रहेंगी ज़रूर, ब्लैंक रहेंगी। ठीक है, और वेरिएबल लेंथ में क्या होता है कि आप लोगों का कि जितना भी करैक्टर्स हैं उतनी स्पेस लेगा। सपोज़ करें आप 10 करैक्टर्स का वर्ड राइट करते हैं तो 10 करैक्टर्स की ही स्पेस लेगा, बाकी स्पेस ना ज़्यादा लेगा ना कम लेगा। ठीक है, उतनी ही स्पेस उसने लेनी है। द फील्ड्स आर स्टोर टुगेदर कंटिन्यूअसली इन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कलेक्शन नोन एज रिकॉर्ड्स। हाँ जी, जो इकट्ठे कंटिन्यूअसली का मतलब है क्लोज होना, बहुत ज़्यादा करीब होना। ठीक है, तो इकट्ठे होते हैं फिक्स्ड या वेरिएबल लेंथ के तौर पर, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड कोरेस्पॉन्ड टू अ प्रॉपर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। तो हर फील्ड जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है उसको कोरेस्पॉन्ड करता है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 फर्स्ट करैक्टर फर्स्ट को, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को, सो ऑन। ईच फील्ड ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर लेंथ। हर फील्ड की प्रॉपर लेंथ भी होती है। वही मैं बता रही थी कि फिक्स्ड भी हो सकती है और वेरिएबल भी। आप लोग इसको अगर फिक्स्ड है तो आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ ईच फील्ड आर डिटरमिन्ड विद इन दीज मेमरी एड्रेसेस। जो इसकी वैल्यूज़ हैं इन्हीं मेमरी एड्रेसेस के अंदर ही रहती हैं, इससे बाहर नहीं जाती। द वैल्यूज़ कैन नॉट बियॉन्ड द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द फील्ड। वही बात कर रहा है कि जो आपने डिफ़ाइन करवाई है लेंथ फील्ड की, तो उसी के अंदर ही रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, उससे कम नहीं होंगी। यही बात यहाँ भी बताई गई है। द फील्ड नेम्स आर यूज एंड नेम रेफरेंसिव विद इन द प्रोग्राम यूजिंग दैम। हाँ जी, जो फील्ड के नेम्स हैं उन्हें नेम रेफरेंसेस के तौर पर यूज़ किया जाएगा। जब भी हमें उस फील्ड का नेम या वो फील्ड चाहिए होगी, उसके एट्रीब्यूट या डेटा चाहिए होगा, तो हम उसका नेम रेफरेंस यूज़ करेंगे उसको रिट्रीव करवाने के लिए। द वैल्यूज़ ऑफ फील्ड्स फ्लो विद दैम एज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। जैसे ही मेमोरी की स्पेस है उसी तरीके से इसका कंटेंट भी रहेगा, यानी 1 by 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। द फील्ड नेम्स आर यूज टू रिट्रीव द डेटा स्टोर्ड इन रिकॉर्ड्स। फील्ड नेम्स को ही क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स में डेटा स्टोर किया गया है उसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फील्ड नेम, जिसे नेम रेफरेंस भी कहते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम रेफरेंसेस अ फील्ड नेम, जब वो रेफरेंस करेगा फील्ड नेम को, द वैल्यू स्टोर्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस इज रिट्रीव। तो इस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी जिसका प्रोग्राम रेफरेंस यूज़ कर रहा है फील्ड नेम, यानी जिस फील्ड नेम को वो यूज़ कर रहा है रेफरेंस में, तो उसमें जो मेमोरी एड्रेस, उसी मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू होगी वो रिट्रीव हो जाएगी, यानी आप लोगों को मिल जाएगी।
नेक्स्ट है आपका हाउ द टेबल रिलेशंस। आपको पता है ना, टेबल को रिलेशंस भी कहते हैं। आर फॉर्म्ड अप इन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स या रिलेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम स्टडी कर लेते हैं कि टेबल और रिलेशन क्या होता है। सबको पता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले लेते हैं हिंट। अ टेबल और रिलेशन इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी। तो टेबल और रिलेशन किस लिए यूज़ होता है? किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब एंटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी थिंग, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कोई भी चीज़ जिसके बारे में डेटाबेस में आप लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो क्या कहलाती है? एंटिटी। द एंटिटी मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर। उसका यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए जिसकी वजह से हम इसको कॉल कर सकें, यानी जब भी हमें ज़रूरत हो तो ये आइडेंटिफायर यूज़ किया जा सके। यूनिक इसलिए हो ताकि मिक्सअप ना हो जाए, मैसी ना हो जाए, कि हमें पता ही ना चले। एक से ज़्यादा अगर यूनिक ना हुआ, एक से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा हमने कॉल किया है। द आइडेंटिफायर इज़ कम्पोज्ड ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। हाँ जी, आइडेंटिफायर के एक या ज़्यादा भी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। एट्रीब्यूट्स राइट किए जाते हैं कॉलम वाइज। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। हर एट्रीब्यूट्स, सपोज करें स्टूडेंट नेम है तो एक स्टूडेंट है तो उसका एक ही नेम होना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट का दूसरा नेम, यानी हर का एक ओनली वन एंड वन वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिंग अ रिलेशन। अब रिलेशन यानी टेबल बनाते कैसे हैं हम डेटाबेस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। द रिलेशंस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। ये कैसे बनाए जाते हैं? एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके मुताबिक, अबाउट विच द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड, यानी उन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक बनाए जाते हैं जिनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, यानी वो एट्रीब्यूट्स हैं कैसे, ठीक है। सपोज अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज दैट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? यानी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हैज़ द फॉलोइंग एंटिटीज़। अब इसकी एंटिटीज़ पढ़ते हैं कौन कौन सी है हमारी। फर्स्ट तो है स्टूडेंट, टीचर, कोर्स लिस्ट, कोर्सेज़ के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, ये टीचर्स के बारे में, ये स्टूडेंट के बारे में, ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, ये सारी एंटिटीज़ हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है। हम पहले कर लेते हैं, हमने सिर्फ एग्जांपल ही लेनी है ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट को ही ले लेते हैं। द स्टूडेंट एंटिटी कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग एज फॉलोज। अच्छा जी, अब हमने सिंपल तो एंटिटी हमें पता है स्टूडेंट है, तो इसके बारे में जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके, तो वो डेटाबेस मॉडलिंग में यानी डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर होंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट देखें, एंटिटी का नेम है, ब्रैकेट में उसकी एट्रीब्यूट्स राइट किए जाएंगे। ये देखें STUD, स्टड। स्टड मैंने यूज़ किया स्टूडेंट के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं STD भी यूज़ कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट नेम है वो अंडरस्कोर डाल के ही आप लोग कीजिएगा ताकि पता चले कि ये नेम है और ये एंटिटी का नेम है, ठीक है, यानी ये एट्रीब्यूट नेम है और ये एंटिटी का नेम है। STD भी लिख सकते हैं, तो सारी जगहों पर जहाँ पर स्टड राइट किया हुआ आप STD राइट कर दें स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टड अंडरस्कोर नंबर, यानी नंबर है उसका 9 नंबर है। स्टड नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट DOB, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर। ये आपको राइट करके दिखा दिया कि डेटाबेस मॉडलिंग में यानी डेटाबेस में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। द नेम स्टूडेंट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंटिटी। वही बात हो रही है, ये जो नेम है ये क्या है? स्टूडेंट का, एंटिटी का नेम है। द फील्ड्स इन पैरेंथेसिस, ये सारी फील्ड्स हैं, और फील्ड्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स, यानी कॉलम वाइज लिखते हैं उन्हें। इन पैरेंथेसिस इंडिकेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। एट्रीब्यूट्स यानी करैक्टरिस्टिक्स हैं इस एंटिटी के। द अबव डेफिनेशन ऑफ एंटिटी कैन बी यूज़ टू कंस्ट्रक्ट अ रिलेशन इजीली। अब ये जो ये डेफिनेशन ये हमने यूज़ की है, एंटिटी का नेम भी आ गया हमारे पास और उसके एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं, तो हम इसको इसकी वजह से इसके यूज़ करते हुए रिलेशन को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स इन द पैरेंथेसिस आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और रिलेशन आर एज फॉलो। मैंने अभी क्या बताया, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये कॉलम वाइज राइट किए जाते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम्स हैं उन्हें कहते भी एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी एंटिटी के, ठीक है। इनको कॉलम वाइज राइट करेंगे तो रिलेशन फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ रिलेशन। वहाँ पर देखें ये ब्रैकेट में लिखे हुए थे ना एट्रीब्यूट्स, ये देखें स्टड नंबर, स्टड नेम, स्टड जेंडर, स्टड DOB, स्टड एड्रेस, स्टूडेंट टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये सारा ये कॉलम वाइज, ये देखें ये फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5, फील्ड 6,
यानी एट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं, इन्हें फील्ड्स भी कहते हैं। फील्ड्स यानी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब जब रो वाइज अगर इसको देखें, रो वाइज जो भी डाटा एंटर करेंगे वो इन फील्ड्स के यानी एट्रीब्यूट्स के क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। यानी रो वाइज जो भी डाटा एंटर किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। ऑल एट्रीब्यूट्स इन द अबव फिगर आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द टेबल, यानी ये एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। ऑल अक्रेंसेज ऑफ रिकॉर्ड्स आर नोन एज रोज। अब ये जो अक्रेंसेज रिकॉर्ड्स की हैं, ये हैं अक्रेंसेज, ये क्या कहलाती हैं, रोज। द रोज आर ऑल्सो नोन एज टपल्स, टपल्स भी कहा जाता है रोज को। द फॉलोइंग टेबल और रिलेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ अ डेटा बेस बाई यूजिंग स्टूडेंट एंटिटी। मैंने कोई भी डेटा ले लिया स्टूडेंट का, तो उसको कंस्ट्रक्ट तो हम पहले कर चुके थे टेबल को, ये स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी का। तो मैंने कोई 2-3 रिकॉर्ड्स ले लिए हैं, 2 रिकॉर्ड्स मैंने ले ली हैं। तो अब देख लें आप लोग, देखें ये जो कॉलम वाइज है, ये कॉलम्स में राइट किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स यानी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ठीक है। रिकॉर्ड वाइज ये जो डेटा राइट किया हुआ है रो वाइज, तो इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हैं हमारे रिकॉर्ड्स। ओके, आज का तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट में क्या देखा, किस तरीके से हैंडल करता है। तो क्या था, फिक्स्ड लेंथ या वेरिएबल लेंथ बाइट्स लेता है और उसको मेमोरी एड्रेस असाइन करता है, और उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा टेबल और रिलेशन क्या होता है, यानी क्या है, इसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं अबाउट एंटिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरीके से फॉर्म होता है, कोई भी एंटिटी ले ली, हमने स्टूडेंट ले ली, उसके बारे में सारे एट्रीब्यूट्स राइट किए और उसको टेबल फॉर्म में राइट कर दिए। तो क्या है, ये फील्ड्स हैं कॉलम वाइज, ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इन्हें कॉलम्स कहते हैं, और रो वाइज जो भी डाटा आप एंटर करेंगे उसे हम कहते हैं रोज़ या रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।